अब 6 नंबर है ना। इसमें बता रहा है 6 नंबर में क्या है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है ना। और उसके बाद क्या है, संगत लघु है और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमको बता दिया गया है कि पाई बराबर 3.144 और √3 का मान कितना है 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो इसमें यह बता रहा है क्या कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर अंतरित 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है ना। तो जैसे एक प्रकार की इस तरह से बना दिए, इस तरह से है। और इसका जो त्रिज्या जो दिया गया है कितना है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। तो और कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, इसमें बता रहा है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो मान लीजिए इस तरह से है ना। ये कितना ये 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या है 15 सेंटीमीटर और कितना 60 डिग्री का क्या करती है कोण अंतरित करती है ना। तो क्या निकालने बोलता है हमको, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक इसमें हम लोग बना लेते हैं, कहते हैं ये तो टोटल त्रिज्यखंड है। तो हमको सबसे पहले निकालना है क्या, ये वाला हिस्सा है ना। हमको सबसे पहले निकालना है क्या कि लघु है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये वाला का निकालना है, ये वाला का है ना, इसका निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेते हैं ओ ए बी, इसमें हम लोग पी मानते हैं। तो इसमें हमको जो दिया गया है, तो क्या क्या दिया गया है कि इसमें त्रिज्या, तो इसमें वृत्तखंड है ना, इसमें त्रिज्या बता दिया गया है। तो दिया गया क्या क्या है, तो लिख देंगे, दिया गया त्रिज्या कितना है r बराबर 15 सेंटीमीटर, r बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद क्या है थीटा है ना, 60 डिग्री कौन ये कहते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया। तो सबसे पहले हमको निकालना है ना क्या संगत लघु है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चूंकि इसमें हम लोग क्या होता है कि लिखेंगे चूंकि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड क्या है कि इसमें ओ ए पी बी का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ये त्रिज्या ये त्रिभुज को यदि हम माइनस कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इस तरह से निकाल देते हैं। तो लिख देंगे त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से इसमें दिया गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस किसको करेंगे, ये त्रिभुज। तो पहले भी बता दिए थे ना, तो इसमें 1/2 r स्क्वायर, उसके बाद साइन थीटा, तो इसका क्षेत्रफल। तो इसमें निकाल देते थीटा के बाद मान कितना 60 डिग्री, 360 हो गया। और उसके बाद गुना पाई के मान 3.14 है ना, गुना आर के मान कितना है 15, तो 15 गुना 15 ले लेते हैं। फिर उसके बाद माइनस 1/2 है ना, आर का मान कितना है 15 गुना 15 ले लिए, गुना साइन कितना डिग्री है साइन 60 डिग्री का निकालते हैं है ना। तो यहाँ पर इसको कटा देते हैं, ये जीरो है ना, 0 0 ये इसको हम लोग कटा सकते हैं है ना, 0 और इस पर कटा सकते हैं क्या 6 में। तो 6 में क्या है 6 एक बार में और 36 कितना बार में 6 के 36। फिर इसके बाद इसको हम लोग कटा सकते हैं 3 का 3 से, 3 का 3 में 6 2 बार में और 3 का 3 में 15 कितना बार में 5 बार में। फिर 2 का 2 से यहाँ पे कटा सकते हैं इसको इस तरह से, 2 एकम 2 1 बचा, इसमें 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14 इतना होगा। तो यहाँ मेरा बचा कितना, तो लिख देते हैं 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 1/2 नहीं लिखते, 15 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कितना था 15 और 15 का मल्टीपल करेंगे ना तो 225 होता है बटा 2 गुना और साइन 60 डिग्री का मान का क्या होता है √3/2
2 होते हैं। तो इस तरह से इसमें हुआ। तो इसमें हम लोग गुना करते हैं पहले, सबसे पहले तो इसमें गुना कर देते हैं, है ना। तो गुना करते हैं तो कितना होता है, 15 × 5 = 75, है ना। तो मान लो 157 इसमें है और 15 × 5 = 75। 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, है ना। 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3 और 5 × 25, 7 × 5 = 25 का 5 हाथ में 3, 5 × 25 और 3 × 28 के 8 हाथ में 2 और 5 × 2 = 7। फिर 7 × 7 = 49 के 9 हाथ में 4, 7 × 5 = 35, 35 4 कितना होता है 39 के 9 हाथ में 3, फिर उसके बाद 7 3 10, तो 5 8 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 9 और 7 16 1 17, है ना। 17 के 7 हाथ में 1 और 1, तो यहाँ कितना हुआ 11 हो गया। उसके बाद 7 7 5, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव था तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव माइनस, इसमें इस तरह से लिख देते हैं गुना, है ना। √3 का मान इसमें बता दिया गया 1.173 और इसमें देखना है ना। तो इस तरह से हो गया। और उसके बाद इसमें हम लोग इसमें भी दे सकते हैं, इस तरह से क्या देंगे 2 दूनी 4, हम साथ में भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 11 7.75 माइनस, इसको इससे हम लोग कटा देते हैं, है ना। भाग करके देखते हैं, इस पे को दशमलव मिला देते हैं तो कितना हो गया, तो 225 को 4 से भाग दे तो 4 कितना 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में 2, 4 × 5 है ना, 4 × 5 = 20 हो गया, है ना। 2 में 0 किया तो 2 खत्म 5, है ना। 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, अब है ना 5 में 4 गया तो 1, 2 और 2, है ना, यानी 2 में 2 क्या था दशमलव दिए तो 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 1 में दशमलव दे दिए तो 0 दे दिए, है ना। 4 × 5 = 20, तो यहाँ 56 कितना होता है 56.25 गुना 1.73 से हम लोग लिख सकते हैं। चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुना करके और 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाता है और थोड़ा सा हार्ड टाइप का भी होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ इससे कर दिए। अब इसको जितना भी हुआ अब उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, हम लोग निकाल देते हैं इसका। तो यहाँ कितना है इसको लिख देते हैं पहले 117.75 माइनस, है ना, इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं 56.25, है ना। उसके बाद 1 पॉइंट को अभी भूल जाना है 73, तो 5 × 15 के 5 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 5 × 15 के 5 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 1 7, फिर 6 × 18 के 8 हाथ में 1, 5 × 15 1 16, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 3, 17 के 7 हाथ में 1 और 6 7 42 42 और 1 कितना होता है 43 के 3 हाथ में 4 और 7 × 5 = 35 4 कितना 39, फिर देखो 5 का 5 2 का 2 6 का 6 5 का 5, है ना। 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 और 7 15 15 5 20 और 1 21 के 1 हाथ में 2, 6 3 9 9 2 11 और 11 और 2 कितना था 13 के 3 हाथ में 2, 13 के 3 हाथ में 1 बचा और देख 9 है ना 6 9 15 1 16 और हाथ में 1 था तो 17 के 7 हाथ में 1 6 3 9 2 11 2 13, ठीक है। और 10 6 6 1 17, ठीक है। 5 3 8 और 1 9, तो इतना हुआ इसमें, यानी 973.125। और इस यहाँ कितना 10 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यानी 4 अंक के बाद हम लोग दशमलव इसमें दे देते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनस किसको करते हैं पहले देखना है, तो कैसे माइनस करते हैं पहले यहाँ ध्यान से देखना है ना। तो 117.75 है और उसमें क्या है दशमलव अपना जगह में रहेगा, यहाँ 7 यहाँ लिख देंगे उसके बाद 9 यहाँ पर, यानी दशमलव के बाद से इधर से लिखना स्टार्ट करना है और दशमलव के इधर से लिखना है ना, तो इधर से 3 1 2 5, यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से 0 दे सकते हैं, क्या कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसमें एक पे चलिए 10 में 5 गया तो 5 हाथ में बचा, 10 में 5 है ना। अब यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में 2 गया तो 9 में 2 गया तो कितना बचा 7, फिर यहाँ कितना बचा 4, 4 में गया तो 3, 7 में 3 गया तो 4, उसके बाद दशमलव तो अपना जगह में है ना। अब उसके बाद 7 में 7 गया तो 0 और 11 में 9 गया तो 2,
तो यहाँ कितना हुआ 20.437 तो क्या होगा इसका सेंटीमीटर है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकला इस तरह से, है ना। तो हम मेरा सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन निकल गया कि संगत लघु है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब उसके बाद हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसका दीर्घ मतलब क्या है कि ये वाला को छोड़ के बाकी बाद जितना है इसका ये वाला का दीर्घ का निकालना है। तो दीर्घ का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल वृत्त का क्या करेंगे, वृत्त के जो क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल में ये लघु वृत्तखंड को यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या होगा, मेरा बाकी बात सबका क्या होगा निकल जाएगा। यानी टोटल में है ना, ये टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये दीर्घ का मेरा क्या होगा निकल जाता है। तो इस तरह से ही हमको क्या करना है निकालना है। तो इसमें लिख देते हैं क्या, जो बोला है दीर्घ है ना, संगत लिख देते हैं, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, टोटल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और उसके बाद क्या करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिख देंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या है 3.14 लेने बोला है, और इंटू क्या करेंगे आर पर स्क्वायर, तो आर का मान तो यहाँ है कितना है 15 गुना 15 माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल दिए 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी होगा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लास्ट में भी दे सकते हैं। इसमें 15 × 15 है ना, 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 आता है, तो 300 मान लो 14 को 225 से क्या कर देते हैं गुना करते हैं, तो कितना होगा 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 एकम 5 5 2 है ना 7, उसके बाद 5 दिया 15 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 0 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 8 2 10, 10 8 5 15 हाथ में 1 था, 16 के 6 हाथ में 1, 2 6 8 और 1 9, 2 6 8 9 और हाथ में 1 था, 10 के 0 हाथ में 1, 6 और 1 7, तो कितना हुआ 70650। अब इसके बाद कितना 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव माइनस 20.4375। अब इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो 706.50 को दशमलव यहाँ रहेगा, यहाँ 0.24375 यहाँ लिख के यहाँ पर मैं से दशमलव दे देंगे। एक पैंचा लिए 10 में 5 गया तो है ना, यहाँ से पैंचा लेंगे, पहले यहाँ इससे पैंचा लेंगे तो इसके पास तो है नहीं, फिर बगल वाला से पैंचा लेंगे, इसके पास भी नहीं, ये अब क्या करेंगे बगल वाला से पैंचा लेंगे, तो ये इसको 1 देंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, और 10 में से ये इसको दे देंगे तो यहाँ 10 यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ से 1 इसको पैंचा दे देंगे तो यहाँ 10 हो गया, और बाकी बात यहाँ 9, यहाँ पर 9, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा है ना। तो इसमें हम लोग निकाल देंगे, तो 1 पे चले 10 में 5 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 3 गया तो 6, 4 में 4 गया तो 0 है ना। और उसके बाद दशमलव 6 का 6, आप देखो 1 पैंचा ले 10 में 2 गया तो 8, उसके बाद 6 है ना 686.06 है ना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले जो बोले है ना, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बन गया है ना। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया कितना 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेरा क्या हो गया इस तरह से निकल गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर।